नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। ये साल 2023 में 22 सितंबर को पड़ रहा है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 21 सितंबर को दोपहर 2:14 से शुरू होगी और 22 सितंबर को दोपहर को 1:35 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार 22 सितंबर को ये व्रत रखा जाएगा। तो व्रत की आपको पूजा कैसे करनी है? सबसे पहले आप सबको जहाँ पर भी आप पूजा करने वाले वहाँ साफ सुथरा कर लीजिए, चौकी बिछा लीजिए, पीला और लाल कपड़ा बिछा करके माता पार्वती, शिव परिवार की कोई भी फोटो तस्वीर हो वो रख लीजिए। उसके बाद कलश की स्थापना कर लीजिए। कोई भी पूजा करते जब हम साल भर का कोई एक ऐसा व्रत रखते हैं ना जो साल भर में पड़ता है, प्रत्येक दिन नहीं पड़ता, मतलब प्रत्येक वीक में, सप्ताह में नहीं पड़ता, तो हमें कलश की स्थापना अवश्य करना चाहिए। इस तरह से पंच पल्लव तैयार कर लीजिए, कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश पर क्या क्या कैसे कलश बनाते हैं हर बार मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, इसलिए मैंने केवल अभी कलश बना करके दिखा रही। फिर कटोरी पर थोड़ा सा अक्षत रख लीजिए। उसके बाद है जो आपने कलश स्थापित किए हैं, कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बना लीजिए, या फिर हल्दी कुमकुम से अच्छे से आप उनको सजा सकते हैं, पूजन कर सकते हो। अच्छे से आप तैयार हो जाइए, क्योंकि संतान सप्तमी का व्रत अपने संतान की लंबी आयु और संतान की सुख शांति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। तो व्रत कोई भी व्रत त्योहार रखिए तो अच्छे से तैयार हो जाइए। संतान सप्तमी व्रत संतान और उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती के विधि विधान से पूजन कर दिए। व्रत पुरुष और स्त्री दोनों ही रख सकते हैं। कलश की स्थापना करने के बाद उस पर मैंने गणेश भगवान को बैठा दिए। गौरी गणेश की स्थापना कर दीजिए, क्योंकि इस समय गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है, इसलिए मैंने गणेश जी को अलग से भी स्थापित कर लिया। थोड़ा सा उनका भी पूजन कर लूँगी। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आप चाहे तो यही दीपक आप कलश के ऊपर भी रख सकते हैं। उसके बाद शिव जी के मेरे पास शिवलिंग थी, वो उनका रख करके पूजन कर लूँगी। आप इसमें चाहें तो शिव पार्वती की मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद व्रत का संकल्प ले लीजिए। ये पूजा आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं, रात्रि होने से पहले। सुबह से शाम तक जब भी आपको लगे कि आपको पूजन का, तब सबसे पहले आपको खुद को शुद्ध कर लीजिए शुद्ध जल से। फिर खुद आचमन कर लीजिए 3 बार। फिर उसके बाद आप दीपक का पूजन कर दीजिए। जो आपने शिवलिंग रखी थी या फिर शिवलिंग आप बनाते हैं, उनका पूजन अच्छे से कर दीजिए, दूध से, दही से। फिर उसके बाद जो आप इसमें वैसे चूड़ी लाई जाती है, या फिर चांदी का छल्ला लाया जाता है, या फिर सोने का छल्ला, या फिर सोने की हमें चूड़ी लाई जाती है। जो भी आपका, जैसे आप सबकी श्रद्धा हो, जैसे आपके आप कर सके, जितना आपके पास सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार ले लीजिए। फिर उसके बाद एक डोरा जरूर, सबसे ज़्यादा महत्व डोरा का होता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो डोरा जरूर आपको बांधना होता है। इस डोरे पर 7 आपको गांठ लगा लेनी होती है। ये देखिए ऐसे सूत होता है, सूत को, या फिर आप सूत नहीं है तो मौली से भी ये कर सकते हैं। ये डोरा आपको साल भर बांध करके रखना पड़ता है। साल भर के बाद ये डोरा जो आपने बांधा है इसको निकाल देंगे, फिर दूसरा डोरा बांध लिया जाता है। तो इस तरह से डोरे में 7 गांठ लगा लेनी है। इसका पूजन आपको हल अच्छे से दूध में डाल करके, इसको सबसे पहले दूध में डाल करके रखने हैं। मेन महत्व इसी का होता है। अगर आप किसी कारण बस चांदी का छल्ला या फिर चांदी का या सोने का नहीं ले पाते हैं, तो आप ये डोरा बस बांध लीजिए। तो इसका सबसे ज़्यादा महत्व है आपको पूजा में। कुछ नहीं करते तो डोरा की पूजा आपको अच्छे से करना है, और जो 7 पूड़ियाँ हैं उनका पूजन करना है। इस तरह से मैंने डोरे को दूध में डाल करके रख दिया। जो मैं सोने की मैंने रिंग लाई है उसका मैं पूजन कर दूंगी, और उसको उसी इस तरह से, अगर आपके पास नहीं है, आपने चांदी का भी आपके पास नहीं है, तो आप इस तरह से दुर्वा का भी बहुत महत्व होता है। आज के दिन पूजा में दुर्वा आवश्यक है, तो आप दुर्वा की भी ऐसे अंगूठी बना करके पूजन कर सकते हैं, और उसको ही दिन भर पहन करके रखिए। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, अगर आप चांदी का ये डोरा या चांदी का जो छल्ला होता है या फिर चूड़ी होती है, उसे अगर आप साल भर तक नहीं पहन सकते हो, तो उस दिन तक बस केवल उसी दिन पहन करके रखिए। सप्तमी के दिन सुबह से जब तक खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद उसे उतार दीजिए। या फिर आप उस दिन नहीं उतारते हैं ना, तो आपको साल भर पहन कर ही रखना होता है, उसे आप साल भर नहीं उतार सकते। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। उसके बाद आप जो शिव परिवार है उनका अच्छे से पूजन कर दीजिए। जिनको हल्दी कुमकुम लगते हैं उनको हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। शिव जी को चंदन लगा दीजिए। फूल जो भी आपके पास है फूल चढ़ा दीजिए। अक्षत चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दीजिए, दुर्वा चढ़ा दिए, दुर्वा है। और अगर बेलपत्र है, समी पत्र है, और
कनेर का पुष्प वगैरह है तो वो शिवलिंग को चढ़ा दीजिए। जो जो चीज़ें आपके पास है वो सारी चीज़ें आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिए। बेलपत्ती मेरे पास तो मैंने वो चढ़ा दी है। तो इस तरह से आपको विधि विधान से पूजन करना है। मेन पूजन आपको डोरा का करना है। बाकी पूजन तो जैसे आप प्रत्येक दिन प्रत्येक कोई भी व्रत त्योहार रखते हो वैसे ही इनकी भी पूजा की जाती है, कोई अलग से नहीं होती है। लेकिन मेन डोरे के हमें पूजन जरूर करना होता है, अच्छे से पूजन उनका करना होता है। संतान सप्तमी व्रत संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है। अगर आपने 1 लोटा जल रख लीजिए। अगर आप सुबह के वक्त पूजन करते हैं तो सूर्य भगवान को जल से अर्घ दे दीजिए, या अगर आप शाम के वक्त पूजन करते हैं तो आप चंद्र देवता को अर्घ दे दीजिए। इस दिन व्रत रख करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। अगर आप संतान की कामना से ये व्रत रखते हो तो आपको संतान की प्राप्ति जल्दी होती है। संतान की सुख समृद्धि के लिए भी व्रत रखा जाता है। संतान की दीर्घायु के लिए भी और उसके सभी दुखों का नाश करने के लिए व्रत अवश्य हर महिला को रखना चाहिए। उसके बाद ये देखिए मैंने उसको अच्छे से शुद्ध जल से डोरे को धुल दिया है। धुल करके आपको पूरा इसका अच्छे से हल्दी कुमकुम से सबसे अच्छे से पूजन इन्हीं का करना होता है। जिस तरह से आपने सभी भगवानों का पूजन किया वैसे डोरे का भी पूजन करना होता है। क्योंकि गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है इसलिए मैंने मोदक उनको समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद जो भी आपके पास मौसमी फल है वो चढ़ा दीजिए। तो पूजन हर मैंने बताया कि जो भी आप चाहे वो संतान सप्तमी चाहे हरतालिका तो सबका एक होता है, बस थोड़ा सा विधि विधान अलग हो जाता है। इसके बाद ये 7 पूड़ियाँ 14 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। 7 पूड़ियाँ जो कि गौरी माता को चढ़ाई जाती हैं, 7 पूड़ियाँ जो आप खुद को खाने के लिए रखोगे। तो ये भोग में सब पूरी 14 की 14 पूड़ियाँ भोग में रख लीजिए। फिर उसके बाद जो 7 पूड़ियाँ हैं वो घर के सारे सदस्यों को, उसके साथ साथ आप आस पड़ोस में किसी भी कन्या को, किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में भी आप ये पूड़ियाँ 7 ठो भिजवा सकते हो। और ये 7 पूड़ियाँ ही आपको, और जो बाकी की 7 बची हुई पूड़ियाँ वो आपको इस दिन केवल ये 7 पूड़ियाँ खाकर ही व्रत रखा जाता है। दूध पी सकते हो, चाय पी सकते हो, लेकिन आपको अन्न में केवल एक बार यही अन्न का सेवन आप सबको आज के दिन करना होता है। तो इस तरह से संतान सप्तमी का व्रत करना है। पूजन करने के बाद अगर आपके पास श्रृंगार की सामग्री है तो माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दीजिए। नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब भी किसी भी माता, अगर आप माता का पूजन कर रहे हो ना, तो आपको सुहाग की सामग्री जितना हो सके आपके जितना यथासंभव उतना चढ़ाइए। बट अब चढ़ाना ज़रूर चाहिए। चाहे आपके पास नहीं है तो आप केवल चूड़ियाँ और बिंदी बस चढ़ा दीजिए, सिंदूर बस चढ़ा दीजिए, लेकिन आपको श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। फिर उसके बाद आप सबको आपके पास जो भी दक्षिणा है यथासंभव दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा है और जो भोग प्रसाद चढ़ाया है वो आप किसी मंदिर में भी दान दे सकते हो। और इस तरह से अब आपको व्रत की कथा सुननी, हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद जो भी आपने लिया सभी भगवानों पे छिड़क दीजिए। और इसके बाद आपको गणेश जी की आरती कर लेनी है और शिव जी की आरती कर लेनी। आरती करने के बाद जो आपने वो डोरा है वो आपको डोरा हाथ में बांध लेना है। वो डोरा आपका साल भर चलना चाहिए। तो इस तरह से आप उस डोरा को, मैंने ये अंगूठी थी मैंने पिछले साल इसी संतान सप्तमी के दिन ली थी और ये आज मैंने ली है। तो जो मैं पुरानी संतान सप्तमी की अंगूठी है उसे उतार कर रख के नई अंगूठी पहन लूँगी और आज के दिन पूरा दिन पहन के रखूँगी। खाना खाने के बाद इसे उतार दूँगी, क्योंकि अगर मैं इसे साल भर पहन के रखना पड़ता है। तो ये साल भर पहनने, अगर आप साल भर पहन सकते हो तो ठीक है आप पहन लो। फिर उसके बाद जो पुराना डोरा था वो पुराना डोरा मैं भगवान के पास रख दूँगी और नया डोरा, उसे पुराने डोरा को आपको क्या करना है विसर्जन कर देना। जब आप सारी सामग्री विसर्जित करोगे तो पुराने डोरा को भी आपको विसर्जित कर देना है। जो आपकी नए डोरा है उस डोरे को आपको हाथ में बांध लेना है। तो इस तरह से आपको संतान सप्तमी का व्रत करना है। आप सबको वीडियो मेरा कैसा लगा? तो जब अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय गौरी माता जो भी आप लिखना चाहें, उमा शंकराय नमो नमः जो भी आप लिखना चाहें वो ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाकर के यथासंभव जो आप सबको लगे वो लिखिए। और जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहें वो भी कर सकते हैं। मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। ऐसे व्रत त्योहार पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको समय पर प्राप्त हो जाए। तो धन्यवाद आप सबका।